हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम सिडबी का सेल्फ गिवन एनालिसिस देखेंगे, ग्रेड ए का, जिसका एग्ज़ाम था आज। और मेरे अटेम्प्ट्स बताऊंगा और थोड़ा सा बताऊंगा ओवरव्यू के बारे में, पेपर का पैटर्न कैसा था। पेपर का अगर हम लेवल की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल था इक्विवेलेंट टू SBI/IBPS क्लर्क मेंस वो भी, नॉट प्रीलिम्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंटरचेंज होता रहता है कि कोई कभी टफ आ जाता है, कोई कभी टफ आ जाता है किसी साल में, लेकिन फ़िलहाल क्लरिकल मेंस के हिसाब से था। हाँ, इसमें ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव सेक्शन तो आता नहीं, तो वो हटा के बात कर रहा हूँ मैं। और जीएस सेक्शन तो हमेशा आप जानते हैं कि मतलब हर एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। किसी एग्ज़ाम में इजी आ जाता है, किसी में टफ आ जाता है। वो उनको नहीं मतलब होता है कि ये पीओ का दे रहे हो आप, कि क्लर्क का दे रहे हो, किसका दे रहे हो। हाँ, इसमें इन्होंने थोड़ा सा ये दिखा दिया कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्ज़ाम है, तो इन्होंने उसका लेवल ज़रूर दिखा दिया कि मतलब कैसे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए। वो मैं बताऊँगा अभी आपको आगे। इंग्लिश में मैं बताऊँ आपको, एक RC थी, फिर उसके बाद काफ़ी सारे 5-6 क्वेश्चन कुछ रीअरेंजमेंट के थे। मतलब एक RC थी, 5 to 6 आपके रीअरेंजमेंट वाले थे, है ना, जिसमें सेंटेंस के बीच में ही रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद 5 to 6 आपके एरर्स थे। ठीक है, और फिर उसके बाद मेनली देखा जाए 5 नंबर का आपका वो था पैराजम्बल, और कुछ सही थे, क्योंकि एक में क्रिकेट पिच की बात कर रहा था, एक में कुछ और बात कर रहा था, लेकिन गलत यूज़ नहीं था। हर जगह पिच वर्ड का यूज़ सही था, तो वो मेरे हिसाब से ऑल था। उस तरह से लेवल आया था। इंग्लिश का ठीक था, तो मेरे में कुछ मैंने 26 करे हैं। पैराजम्बल में मुझे हल्का सा डाउट था, इसलिए मैंने पहला अटैम्प्ट कर दिया। सॉरी फॉर द नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़। पहला मैंने अटैम्प्ट कर दिया, उसके बाद मतलब पहला कौन सा होगा स्टेटमेंट वो मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने 4 अटैम्प्ट नहीं करे, मुझे डाउट था तो मैंने छोड़ दिया। क्वांट सेक्शन वॉज मिक्स टाइप, थोड़ा सा मिक्स टाइप। कैसे? कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, क्लरिकल मेंस जैसे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हल्के से टफ थे, तो वो एनालिसिस करने पे था आपका। कुछ क्वेश्चन मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे ये स्क्रीन है ना, ये आपका पोल होते हैं इधर, तो वो पूरा इतना अच्छा खासा सेक्शन कवर करके और उसका 4 मार्क्स, ऐसा लग रहा था कि पूरी छोटी सी केसलेट दे दी है, और कितना सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसमें। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल थे उसमें, मतलब बिल्कुल डरावने। अगर किसी ने गलती से कर दिया ये सोच के कि केसलेट है, तो उसका अच्छा खासा 2 से 3 मिनट चला जाएगा उसको करने में, तो उसको अवॉइड करना था उस क्वेश्चन को। फिलहाल मेरे कुछ 29 हुए हैं, और जिसमें से मैंने 2 DI करी थी, और बाकी कुछ मिसलेनियस आए थे, अपना अप्रॉक्सीमेशन वगैरह आए थे 5-6, और 3-4-5 जो थे वो थे हमारे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। फिर उसके बाद रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट से 22, ये अटैम्प्ट्स मेरे 27 से लेकर 30 तक हो सकते थे, लेकिन क्या हुआ, मिस कम्युनिकेशन कह सकते हो या फिर कहते हो मिस प्लानिंग कह सकते हो, मेरे साथ हुई अपने आप से। क्या कि जब मैंने SBI क्लरिकल के टाइम्स में ऐसा हुआ था कि जब मैंने पज़ल पहले बनाया, फिर उसके बाद मैंने उसमें स्विच कर दिया करना क्रिटिकल रीजनिंग में, लास्ट में जाके मेरे पास आराम से 2 to 3 मिनट्स बचे थे। अब मुझे पज़ल तो उठा नहीं सकता था मैं 2 से 3 मिनट में, इतने भी आसान नहीं आते हैं, तो फंस गया था मैं, कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने वही जो करे थे उसको रीचेक कर लिया था आखिरी के 10 मिनट में। तो इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, आखिर के 6 मिनट बचे थे, तो मैंने 6 मिनट में मैंने पज़ल उठा लिया करना। अब वो पज़ल हल्का सा गया हल्का सा जब वो फंस गया, और फिर उसके बाद जैसे ही आप देखते हो कि टाइमर में रेड कलर का टाइम हो चुका है, तो वो और प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में क्या हुआ कि मैंने एक शायद अटैम्प्ट करा, वो भी मार्क नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हो वो 5 क्वेश्चन तो पज़ल के मेरे वो चले गए, साथ में टाइम मिसमैनेज हुआ, तो उसके चक्कर में 1-2 मार्क मैंने करे थे वो रह गए। तो यहाँ पे गुड अटैम्प्ट्स हो सकते थे, क्योंकि मेरे लेफ्ट में जो लड़की बैठी थी उसने तो 35 कर रखे थे, तो इसका मतलब ये डुएबल था। ये मेरी गलती की वजह से ये 22 पे रुक गया। खैर, अब जब देखते हैं क्या होगा। रही बात GA सेक्शन की, GA सेक्शन वो मतलब एक्सट्रीमली हार्ड। कैसे एक्सट्रीमली हार्ड? NPS पूछा उन्होंने, NPS ने पूछ ये स्टेटमेंट, और मतलब समझ लीजिए अगर आप 50 क्वेश्चन तो पूरे 40-50 क्वेश्चन तो इनके पूरे के पूरे ट्रिपल स्टेटमेंट भेजते हैं। मतलब कैसे कि कुछ दे रखा है, ये NPS के बारे में पूछा उन्होंने, कौन कौन एलिजिबल है, ये एलिजिबल है कि नहीं, ये एलिजिबल है कि नहीं, ये नहीं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सिंपल कि इनकम वर्कर एलिजिबल है कि नहीं है, कि पूरा डिटेल में कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा अगर हो किसी की अर्निंग है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नोट वाले सेलेक्ट करो आप, मतलब 4 में से कौन सा गलत है ये सेलेक्ट करो, या फिर मल्टीपल, उसमें भी ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो मतलब समझ लो कि कोई सोर्स इनफ नहीं था। मैं बता रहा हूँ, जो SBI क्लरिकल में जो अच्छा खासा अटेम्प्ट करके आया है उसके लिए ये बिल्कुल समझ लो वो हो गया करना मुसीबत। तो मैंने तो इसमें करीब 25 तक करे हैं,
लेकिन राउंड अबाउट मेरे मार्क्स कुछ इसमें 15 से 20 के बीच में आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पता भी है हमको, मार्क भी करके है, वो गलत हो जाता है कि भाई इतने सारे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज़ में। तो वही चीज़ है। अब बाकी क्या है इसमें डिस्क्रिप्टिव में, अब ये तो खैर गया गया भरोसे वाला खेल था, लोगों के मुश्किल से 10 आएंगे देखिएगा आप। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या खेल हुआ कि 3 क्वेश्चन थे आपके 20-20 मार्क्स वाले, ठीक है। 2 ऐसे थे आपके, यहाँ पे साफ में बताता हूँ, 2 ऐसे थे आपके, 2 ऐसे थे और 1 लेटर था। लेटर बहुत इजी आए थे, ऐसा नहीं, बिजनेस लेटर ज़रूर लिखे थे उन्होंने, लेकिन बहुत इजी था। तो उसमें क्या था, एक कंपनी का नाम दे रखा था, मैंने जो अटेम्प्ट करा मैं वो बता रहा हूँ। MS-IT सोल्यूशन करके कोई कंपनी दे रखी थी। उनको क्या था, 25 कंप्यूटर के लिए हमको कोटेशन मांगना था उनसे, मतलब कि हमें उनसे ख़रीदना है तो कोटेशन मांगना था कि भाई आप कितने रुपए में दोगे। तो उसके लिए बिज़नेस लेटर नॉर्मल सा लिखना था, तो फॉर्मली मोस्टली लिखना था आपको, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया। 2 ऐसे आए थे। पहला ऐसे मैंने लिखा, अच्छा मैं ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ क्या क्या थे। पहला ऐसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन एजुकेशन, ये था, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो ये आप समझ सकते हो बहुत ही PO लेवल मेंस है, मतलब IBPS PO या SBI PO लेवल जितना है, कोई अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप वाला RBI टाइप का ऐसे नहीं था, एकदम टफ आसान था। दूसरा मैंने लिखा कि उसमें ये स्टेटमेंट था पूरा कि बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं इंडिविजुअल पर्सन करता है तो ट्रांजैक्शन फ्री होने चाहिए, उनका ये स्टेटमेंट दे रखा था। तो मैंने ऑब्वियसली स्टार्टिंग में यस करके लिखा, फिर उसके बाद बता दिया कि खाली ये लेटर लोन फैक्टर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। एक प्राइवेट रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कि 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 रुपये बैंक को खर्चा कैरी करना पड़ता है। तो खाली यही फैक्टर देखना कि जो है मतलब समझ रहे ना कि इंडिविजुअल पैसे लगा रहा है तो उसको फ्री दे दो। ये भी एक बिज़नेस है कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मैच करना पड़ता है चीज़ों को, उसी को देख के आप कर सकते हो। तो ऐसे ओवरऑल मेरा अच्छा गया और इस बार इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी। मैं आपको बता दूं, हो सकता है SBI PO में आपके काम आ जाए। क्या कि जैसे ये पैटर्न है आपका, ये मतलब स्क्रीन खुली है, ये साइड में आपका 1 2 3 करके ऐसे 1 2 3 लिख रखा था। 3 क्वेश्चन थे ना, 1 2 3, ये इतना इन्होंने और बांट रखा था। इसमें लिख रखा था जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिख रखा है इन्होंने, है ना। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं सारे ABCD करके। अब इन्होंने कह दिया यहाँ पे कि जो भी SMS लिखोगे आप उसको लिख दो A करके लिख दिया आपने, ये A, और आपने ऐसे स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कर्सर आ रहा था ऐसे करके, दिख नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पे माउस ले जाने पे आ रहा था। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है, इसको पूरा शिफ्ट कर दो यहाँ पे। जैसे ही पूरा शिफ्ट करो तो मेरी स्क्रीन, हम लोग की स्क्रीन ऐसी हो गई। जैसे ये सेक्शन इधर तो 1 2 3 वाला चल ही रहा है, ये एकदम बहुत ज़रा सा, मतलब ये हिस्सा घुस के इधर आ गया, पूरा का पूरा दिख रहा है ऐसे। मतलब जो हम लोग कमी, जिस बात का डर रहता था, हम लोग को दिखता नहीं था ना, वो पूरा का पूरा एकदम दिख रहा था ऐसे। और एकदम नॉर्मली काम माइंड से मैंने लिखा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, इधर उधर मैं वॉशरूम जब गया था, सब लोग जो है उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं इतने में लिखने के लिए। कोई मतलब किसी ने जहमत ही नहीं करी ट्राई करने की, देखने की। तो मैंने इसमें देखा तो उसमें ये चीज़ थी कि आराम से आप लिख सकते हो, तो पूरा स्पेस मिल गया आपको लिखने के लिए। आप अपने एरर चेक कर सकते हो अच्छे से। ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो ये आपके SBI क्लरिकल में भी काम आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द कंटेंट।